Hello bachcho. So let's discuss the question. The question says two events A and B will be independent if option A and B are mutually exclusive, B probability A is equal to probability B, option C B probability of A dash B dash is equal to 1 minus probability A whole multiplied by 1 minus probability B, option D probability A plus probability B is equal to 1। यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ इवेंट्स P एंड Q तब होते हैं इफ probability of P intersection Q is equal to probability of P multiplied by probability of Q and mutually exclusive तब होते हैं when the intersection of both the events is 0। अब यहाँ पे गिवन है इवेंट ए एंड इवेंट बी आपका इंडिपेंडेंट है, इवेंट ए एंड इवेंट बी हमारा इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्योंकि इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स ए डैश एंड बी डैश भी हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो इससे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। नाउ वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो यहाँ से मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये 1 हो सकता है, पर ये इम्प्लाई नहीं करता कि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो दोनों के इवेंट्स का सम 1 हो जरूरी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।